ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड साइड, बट यही है कि अगेन हम किस तरह टैकल करते हैं चीज़ों को, किस कॉन्फिडेंस से खेलते हैं वो मैटर करेगा। उनकी गुड साइड है, बस यही है कि हम चीज़ों को अच्छे से टैकल करें। हमारा प्रैक्टिस मैच था वो वॉश आउट हो गया था श्रीलंका के साथ, लेकिन ये है कि 2 मैच खेल लिए हमें कंडीशन का पता चलने लग गया। ग्राउंड बहुत तेज़ है, जो गैप में बॉल गया वो आपका चौके, लेकिन विकेट ज़रा शुरू में 10 से 15 ओवर तक काफ़ी मुश्किल है वहाँ यहाँ खेलना। एज ए सीनियर बैटर भी और एज ए मैं टीम का बैकबोन भी आप बोल दें, कह सकते हैं, क्योंकि मेरी टीम को और मेरे कोच को मेरे पे बड़ा वो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे डालते हैं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक़ भी है। सो यही है कि मैं काम एंड कंपोज रहती हूँ जैसी मेरी गेम है। सो आई नो माई गेम के मैंने फिर इसको किस तरह से आगे लेके चलना है, और इस तरह से यही है कि विकेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार्ट में बॉल बहुत ज़्यादा सीम भी कर रहा है, स्विंग भी हो रहा है, और हम मैं भी एशिया से हूँ, एशिया में हमने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो कभी इस तरह से कंडीशन नहीं फेस की। मुझे तो लग रहा है ऐसी कंडीशन हमने ऑस्ट्रेलिया में फ़ेस की है। तो शुरू में मुश्किल काफ़ी हो रहा है, बट यही है कि जो टीम के बैटर हैं उनसे मेरी यही डिस्कशन होती है कि आगे ज़रा बॉल को देखो, चेक करो बॉल क्या कर रहा है, क्योंकि अगर हम बिगर पिक्चर देखें, हम स्टिल फिर भी 5 ओवर छोड़ के आ रहे हैं, 7 ओवर छोड़ के आ रहे हैं, तो स्टिल हम 42 बॉल छोड़ के आ रहे हैं ना, 7 ओवर्स हमने लास्ट छोड़े हैं। तो अगर उस तरह से हम टैकल करें चीज़ों को, तो फिर आपका डॉट बॉल्स का रेशियो और प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो बस यही डिस्कशन है, होपफुली कि हम नेक्स्ट मैचेस में एज ए बैटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, विकेट पे ज़रा स्टे करें, ताकि हम बैटर ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स खेलें अंदर जाके। शुरू से बस यही है कि अल्टीमेटली जिस तरह गेम फास्ट हो रही है, आपको पता है कि उस टेक्निक पे रह के और उस तरह प्रोसीजर में रह के चीज़ों को देखना पड़ता है, जिस तरह के डॉट बॉल्स का रेशो होता है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि एज ए मेन बैटर मुझे कभी कभी डॉट बॉल्स खेलनी पड़ जाती हैं फॉर माई टीम, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस कोच की तरफ से यही होती हैं कि तुमने उसकी प्रेशर नहीं लेना, तुम ऐसी प्लेयर हो फिर तुम कवर कर लोगी। और रही साउथ अफ्रीका की बात, अगेन एज ए प्लेयर देखें, आप परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन देना अल्लाह ताला ने अल्टीमेटली आपको। और नो डाउट मैं कहती हूँ कि जब आपने स्ट्रगल भी की हो, हार्डवर्क भी किया हो, सो किसी ना किसी स्टेज पे जाके आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। सो ये था कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे जो पहले कोच है सर मोहतशिम रशीद, मैंने उनके साथ बहुत बैटिंग की ड्रिल्स की हैं, उन्होंने मेरी बैटिंग पे बहुत काम किया, उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया। हमारे पहले कोच भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के। अल्टीमेटली ये था कि सर वसीम को 1-2 साल हमारे साथ हो गए हैं। सो अगेन उन्होंने भी आके मुझे बड़ा पुश किया है मेरी चीज़ों पर, मेरी टेक्निक पे। उन्होंने यही कहा कि तुम बस खेलो, तुम्हारी टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं, स्टिल हो भी रहा है। और एज ए प्लेयर आपको पता है, आप में हमेशा इम्प्रूवमेंट का रोल तो रहता ही है। सो आप उसी में रह के अपनी तैयारी भी कर रहे होते हो। और एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि जब आप इतना हार्ड वर्क करके आते हो, फिर आप कहीं ना कहीं आपको ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस करवा देंगे। सो इसी यकीन के साथ हमेशा अंदर जाते हो। और मुझे लगता है जिनके रिकॉर्ड्स भी बनते हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो आज रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन एज ए प्लेयर यही होता है कि आपने बस अंदर जाके परफॉर्मेंस देनी है। वो कभी कभी माशाल्लाह आपकी मैं कहती हूँ कि चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, सो आप इतने माइल्स पे पहुँच जाते हो। मुझे भी नहीं आइडिया था। अगर मैं आपको अपनी साउथ अफ्रीका की जर्नी का थोड़ा बताऊं, तो फर्स्ट 100 तो एक्चुअल में शायद हो गया मेरे से, क्योंकि जब आप टारगेट सेट करते हो, जब आप बॉल थोड़ी बहुत कंसीव भी कर लो तो इट्स ओके, क्योंकि आप एक टीम को टारगेट दे रहे होते हो। लेकिन जब आप टारगेट चेज़ कर रहे हो, तब आप दूसरी डिफरेंट तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हो। अब जैसे उस दिन भी 300 का वो था, तो लेकिन मुझे था कि सिर्फ आज ना मुझे अपनी नेचुरल गेम से हट के गेम खेलनी पड़ेगी। तो यही था कि जिस तरह मैं प्रो एक्टिव हूँ, सो मैं अपनी एबिलिटी पे रह के उन चीज़ों को लेती हूँ। सो फिर मुझे बल्कि अपना दूसरे वाला शो ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने बड़ा प्रो एक्टिव खेला और बड़ा हम करीब भी चले गए, और इस तरह मुझे लगता है कि चीज़ें फिर आपके कंट्रोल में आने लग जाती हैं।